प्रेगनेंसी की पहली सोनोग्राफी, जी हाँ, गर्भावस्था का पहला अल्ट्रासाउंड, उनके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उनका क्या मतलब होता है। बहुत सी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज यहाँ पर हम सोनोग्राफी के अंदर जो जो चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी जो पहली सोनोग्राफी होती है उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसका क्या मतलब होता है और कैसे आप अपने आप भी अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट रीड कर सकती हैं, उसके बारे में मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसके अंदर जो वर्ड्स यूजुअली लिखे होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं: गेस्टेशनल सैक, CRL, कार्डियक एक्टिविटी, एडनेक्सल मास। तो इनका क्या क्या मतलब होता है, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं गेस्टेशनल सैक के ऊपर। ये गेस्टेशनल सैक क्या होता है? गेस्टेशनल सैक गर्भावस्था के अंदर सोनोग्राफी में दिखाई देने वाली पहली चीज़ होती है जो हमें सोनोग्राफी जब हम पेशेंट की करते हैं तो उसके अंदर हमें नज़र आता है। ये जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जस्ट जब 1 महीना होता है तब भी हमें नज़र आ जाता है। ऑल्दो ये बहुत ही छोटा सा होता है, उस टाइम पे सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। गेस्टेशनल सैक बेसिकली आपके बच्चे के अराउंड एक फ्लूइड से भरा हुआ बैग जैसी चीज़ होती है, यानी कि आपका जो बेबी है, एम्ब्रियो है, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड सैक जैसा होता है गेस्टेशनल सैक। ये देखना बेहद ज़रूरी होता है सोनोग्राफी के अंदर, क्योंकि इसी से हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है, ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। ये हमें यह भी बताता है कि जो प्रेगनेंसी है वह यूट्रस के अंदर ही है, बच्चेदानी के बाहर तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी कहीं ट्यूब्स या ओवरी के अंदर तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमें ये पहले सोनोग्राफी में नज़र आता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, बाहर तो नहीं है। इसकी जो साइज़ होता है वो भी हर दिन के साथ बढ़ता जाता है। हर डे ये लगभग 1 से लेके 1.13 मिलीमीटर पर डे की स्पीड पे बढ़ता है। इसके सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसकी और भी कुछ इम्पॉर्टेंस होती हैं। जैसे कि अगर इसका साइज़ 20 मिलीमीटर का पहुंच गया है और आपके केस में अभी तक यॉक सैक नज़र नहीं आ रहा है, तो यानी ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, ये एक मिस्ड अबॉर्शन का केस है। यानी कि 20 मिलीमीटर का जब तक गेस्टेशनल सैक का साइज़ होता है तब तक उसमें यॉक सैक नामक चीज़ भी नज़र आनी चाहिए। जब 25 mm का गेस्टेशनल सैक हो जाता है तब उसमें फीटल पोल भी नज़र आना चाहिए। अगर ये चीज़ें इन साइज़ पे नज़र नहीं आ रही हैं तो यानी कि प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, यह एक मिस्ड अबॉर्शन का केस है। जी हाँ, यह एक मिसकैरेज का केस है। तो गेस्टेशनल सैक वह पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ये कंफर्म करती है कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर है और ठीक से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। पहली सोनोग्राफी नॉर्मली यूजुअली बहुत कॉमनली जो है वो 6 to 7 वीक्स पे की जाती है। आजकल जब पेशेंट पहली बार दिखाने आते हैं तो वो भी कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी कर ली जाती है। तो ये जो पहली चीज़ जो आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखी होगी, गेस्टेशनल सैक सीन, यानी कि प्रेगनेंसी नज़र आ रही है या नहीं आ रही, उसके आगे उसका साइज़ मेंशन होगा। गेस्टेशनल सैक सीन ऑफ 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, या हो सकता है साइज़ ना लिखा हो, जस्ट लिखा हो स्मॉल गेस्टेशनल सैक सीन। चलिए, उसके आगे आते हैं हम अगली टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत कॉमनली लिखी होती है, वह है CRL। जी हाँ, क्राउन रम्प लेंथ, CRL। यह आपके बच्चे की लंबाई बताता है। जी हाँ, इससे हम बच्चे की लंबाई नापते हैं। लंबाई नाप के उसको हम कहते हैं यह बच्चे की CRL है। लंबाई हम कैसे नापते हैं? बच्चे को टॉप टू बॉटम नापते हैं, यानी कि उसको हेड से लेके उसके बटक्स तक की जो लंबाई है हम उसे नाप लेते हैं। इसे हम कहते हैं CRL, क्राउन रम्प लेंथ। यह इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यह एक्यूरेटली हमें बताती है कि प्रेगनेंसी के कितने दिन हुए हैं, 2 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। इसी से हम एक्यूरेट ड्यू डेट की कैलकुलेशन भी इससे या फिर पीरियड की डेट से की जाती है। आगे की जो सोनोग्राफीज़ होती है उसमें डेट आगे पीछे होती रहती है, परंतु जो सोनोग्राफी आपकी पहली CRL के हिसाब से कैलकुलेटेड सोनोग्राफी है कि उसके अंदर जो ड्यू डेट कैलकुलेटेड है वही आपकी एक्यूरेट ड्यू डेट, यानी कि आपकी एक्यूरेट EDD डिलीवरी की डेट होती है। इस क्राउन रम्प लेंथ का भी अपना सिग्निफिकेंस है। ये डेट के अलावा हमें यह भी बताती है कि भ्रूण है वह प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 6 हफ्ते पे इसका साइज़ लगभग 4 से 5 मिलीमीटर का होता है। जी हाँ, 6 वीक्स पे इसका साइज़ लगभग 4 to 5 मिलीमीटर होता है
और जब इस क्राउन रम्प लेंथ, जब ये क्राउन रम्प लेंथ 7 मिलीमीटर की हो जाती है, 7 mm की हो जाती है, तो उसके साथ में यूजुअली हार्ट बीट भी उस टाइम तक आ चुकी होती है। अगर आपके केस में ऐसा लिखा है कि CRL 7 मिलीमीटर के ऊपर की है लेकिन हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही, तो यह भी एक मिस्ड अबॉर्शन का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ CRL। अगली चीज़ पे आते हैं हम कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी यानी कि हार्ट बीट, आपके बच्चे की धड़कन। जी हाँ, धड़कन यूजुअली हमें 6 to 7 वीक्स पे नज़र आने लग जाती है। 6 वीक्स पे कभी कभी नहीं नज़र आती, बट 7 वीक्स तक तो डेफिनेटली हमें ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी में हार्ट बीट नज़र आने लग जाती है। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो हम लोगों से थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत बार पेशेंट को टेंशन हो जाती है कि क्या 130 चल रही है, 140 चल रही है, मेरे बच्चे की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जी नहीं, बच्चे की जो हार्ट बीट है वह 110 से लेकर लगभग 180 के बीच की होती है, तो हमसे कहीं ज़्यादा होती है। ये हार्ट बीट डेफिनेटली जब लाइव प्रेगनेंसी है 7 वीक्स तक तो हार्ट बीट आई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 वीक्स पे हार्ट बीट नहीं नज़र आ रही है, तो हम ऐसा नहीं कि हम ये बोल देते हैं कि वह मिस्ड अबॉर्शन है। हम पेशेंट को 1 हफ्ते बाद वापस बुलाते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपके केस में अंडा ही लेट निकला हो, लेट फर्टिलाइज हुआ हो, जिसके कारण कि हमें हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही हो। तो नॉर्मली 7 हफ्ते तक हम मानते हैं कि हार्ट बीट आ जाती है। 7 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक्स, यानी कि 7 वीक्स पे अगर हमें आपके केस में हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही तो हम आपको 1 हफ्ते के बाद में, 7 डेज़ के बाद में वापस बुलाते हैं। 8 हफ्ते तक तो डेफिनेटली हार्ट बीट आ ही जाती है। अगर 8 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है, उतनी ग्रोथ उसकी हो चुकी है और फिर भी हार्ट बीट नहीं है, यानी कि यह एक मिस्ड अबॉर्शन का, मिसकैरेज का केस है। अगली चीज़ जो लिखी होती है वो होता है एडनेक्सल मास। एडनेक्सा कैसे कहते हैं? एडनेक्सा होता है जो बच्चेदानी की साइड में फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज होती हैं, उसे हम एडनेक्सा कहते हैं। यानी कि तो उसके अंदर लिखा होता है कि एडनेक्सल लीजन सीन और नॉट सीन, एडनेक्सा लुकिंग नॉर्मल और नॉर्मल, यानी कि आपके ट्यूब्स और ओवरीज नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये होती है आपकी प्रेगनेंसी की फर्स्ट सोनोग्राफी की रिपोर्ट। आई होप आपके सभी कन्फ्यूजन्स अपनी सोनोग्राफी के रिपोर्ट के बारे में क्लियर हो गए होंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड आपके सभी कन्फ्यूजन्स को हमारा चैनल डेफिनेटली दूर करेगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।